जब अदालत से सज़ा मिली तो जो एक नैरेटिव शुरू किया गया, पहले मुझे क्यों निकाला से निकल के नैरेटिव आया कि वोट को इज़्ज़त दो, के बाद उसमें से नैरेटिव निकला कि मैं बीमार हूँ, के नैरेटिव से आगे निकला कि अब हमने इनकलाब लाना है। तो ये है वो क्रोनोलॉजी जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून कारबंद है, और उनका दिल ये है कि पाकिस्तान की आवाम को एक दफ़ा फिर वैसे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें जैसे हमने 80s में बनाया। नून लीग की बदलते बयानिए से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। बयानिए की मुखालिफत पर जलील शरफपुरी से नारवा सलूक काबिल अफसोस है। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे? ये वोट नहीं, नवाज शरीफ को इज्जत दो चाहते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने का केस, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस उनकी जाती उम्रा रिहाइश गाह पर चस्पा। अल अजीज़ और एवनफील्ड रेफरेंस में भी 24 नवंबर को तलबी के इश्तिहारात अगले हफ्ते 2 अखबारात में शाया होंगे। जब तक वो इंग्लैंड पहुंचे, वो इलाज में बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। उन्होंने अपने दिल का इलाज करवाना था, वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। नवाज शरीफ लंदन पहुंचते ही तंदुरुस्त हो गए। दिल का इलाज कराना था जो उन्होंने नहीं कराया। साबिक वज़ीर आज़म का अस्पताल में दाखिल न होने का मतलब ठीक है, इसलिए वापस तशरीफ ले आए। यास्मीन राशिद का मशवरा। कोरोना की दूसरी लहर, सियासी जमातें 3 माह के लिए जलसे जुलूस मुलतवी कर दें, जिंदगी का एहतराम करें। ऑपोजिशन भी तहरीक अगले साल तक मुलतवी कर दे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी। कोरोना से मजीद 6 अफराद जान से गए। अब तक 6,558 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,18,266 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 671 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,646 हो गई। शादी हॉल में 300 और आउटडोर 500 अफराद की इजाज़त। तकरीब का दौरानिया 2 घंटे होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल्स मखसूस मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे। NCOC की अवामी इज्तिमात से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी में PTI शिमाली पंजाब की ज़ेली तंजीमों के ओहदेदारान की आज हल्फ बर्दारी। मेहमान खुसूसी को रैली की शक्ल में पिंडाल लाने पर पाबंदी। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्यासी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना अमूर पर बातचीत। पाक नेवी नए सरबराह की क़यादत में कामयाबियों की नई जहतों को अबूर करेगी। सिपा सालार। महंगाई का तूफान, एक हफ्ते में 24 अशिया की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 28 रुपए महंगा। टमाटर 18 और प्याज की कीमत 8 रुपए बढ़ गई। चीनी, अंडे, दालें और मुर्गी का गोश्त भी पहुंच से बाहर। वफाकी इदारे शुमारियात। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। पेशावर में नान बाई बेलगाम। 120 ग्राम की रोटी 15 रुपए और 170 ग्राम की रोटी 20 रुपए में मिलने लगी। इंतजामिया खुद कीमतें बढ़ाने का नोटिस ले। शहरियों का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ज़हनी सेहत का आलमी दिन, अवामी आगाही के लिए फैसलाबाद में वॉक का एहतमाम। जिस्मानी वर्जिश, तफरीही सरगर्मियाँ और अच्छा माहौल दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पैगाम। बुज़दार हुकूमत का अहम इक़दाम। 571 नई गाड़ियाँ पंजाब पुलिस के हवाले। तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी और दीगर की शिरकत।
खसूसी शहबाज गिल का जो कहते हैं कि नून लीग के बदलते बयानियों से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश, बयानी की मुखालिफत पर जलील शरकपुरी से नारवा सलूक काबिल अफसोस है। ये भी सवाल उठाया कि क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे? ये वोट नहीं, नवाज शरीफ को इज्जत दो चाहते हैं। मुझे क्यों निकाला से निकल के नैरेटिव आया कि वोट को इज्जत दो, उसमें से नैरेटिव निकला कि मैं बीमार हूँ, आगे निकला कि अब हमने इनकलाब लाना है। उनका दिल ये है कि पाकिस्तान की आवाम को एक दफ़ा फिर वैसे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें जैसे हमने 80s में बनाया। ऐसे जलील शरकपुरी साहब के साथ, एक बारिश इंसान के साथ जो कल किया गया, वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? सियासी कल्चर तो है जो मियाँ नवाज शरीफ और इनके भाई ने डेवलप किया। उनको ह्यूमिलिएट किया गया। कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये कहा कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन उनका जो फौज के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिया है, मैं उसके साथ नहीं हूँ। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे, जब वो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी? तो रखे ना कैप्टन साहब के सर पे लोटा पक्का पक्का। कि वोट को इज्जत दो का मसला नहीं है, मसला है शरीफ फैमिली को इज्जत दो। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ लंदन पहुंचते हैं और तंदुरुस्त हो गए, दिल का इलाज कराना था जो उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म का अस्पताल में दाखिल ना होने का मतलब है कि वो ठीक हैं, इसलिए वो वापस तशरीफ़ ले आएँ। जब वो यहाँ से गए थे, उनकी तबीयत, जब हमारे पास आए थे तो उनकी तबीयत जो थी उसमें उनका प्लेटलेट काउंट बड़े लो थे। उनकी हमने इलाज किया, 8 हफ्ते लगते हैं इलाज का रिस्पांस होने में। जब तक वो इंग्लैंड पहुँचे, वो इलाज में बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। उन्होंने अपने दिल का इलाज करवाना था, वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ़ ले आएँ। दूसरी जानिब गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने के केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस उनकी रिहाइशगाह पर चस्पा कर दिया गया। अदालत ने लीगी कायद को 30 रोज में पेश होने की वार्निंग दे दी। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पे नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर इश्तिहारात आइंदा हफ्ते जारी होंगे। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने का मामला। एहतसाब अदालत के जज असद अली खान ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस जारी किया। तफ्तीशी अफसर ने नोटिस अदालत के बाहर और नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर चस्पा कर दिया। कायद नून लीग को इश्तिहारी करार देने का नोटिस वजारत खारजा के जरिए लंदन भी इरसाल किया जाएगा। नोटिस में नवाज शरीफ को 1 माह में अदालत पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि अदम पेशी की सूरत में इश्तिहारी करार देकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नैब की जानिब से दायर गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने के रेफरेंस में नवाज शरीफ समेत 4 मुल्जिमान नामजद हैं। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर इश्तिहारात आइंदा हफ्ते जारी होंगे। इश्तिहार के मतन के मुताबिक नवाज शरीफ को 24 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया है। कायद नून लीग को अदालत के सामने सरेंडर करने की हिदायत की गई है। सरेंडर न करने की सूरत में अदालत ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 के तहत इश्तिहारी करार देगी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। सियासी जमातें 3 माह के लिए जलसे जुलूस मुलतवी कर दें, जिंदगी का एहतराम करें। फवाद चौधरी ने समाजी राबते की साइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट्स में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र NCOC ने नए SOPs जारी किए हैं। नए SOPs में शादियों और दीगर तकरीबात को महदूद करने का कहा गया है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। सियासी जमातें 3 माह के लिए जलसे जुलूस मुलतवी कर दें। अपोजिशन भी तहरीक अगले साल तक मुलतवी करे, जिंदगी का एहतराम करें। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कामयाब जवान प्रोग्राम से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ। मुआविन खुसूसी उस्मान डार, मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख और गवर्नर स्टेट बैंक ने इस इजलास में शिरकत की। नौजवान मुल्क की मईशत के फ़रोग में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था, जबकि उस्मान डार ने कहा कि हुकूमत ने नौजवानों को कारोबार की फराहमी के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। अहम इजलास की तफसीलात से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कामयाब जवान प्रोग्राम से मुतालिक जायज़ा इजलास
मुनक्किद किया गया। अहम खबर है, मोटरवे रेस्ट एरियाज में अशिया की ज़ायद कीमतों पर शहरियों की शिकायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिटीजन पोर्टल पर शहरियों की शिकायत का नोटिस, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह हिदायत जारी कर दी हैं। इसी से मुतालिक बात करेंगे उमर जट से। उमर, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई? जी, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो मोटरवे रेस्ट एरियाज में अशिया की ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही हैं, उन पर शहरियों की शिकायत थी सिटीजन पोर्टल पर। वज़ीर-ए-आज़म ने उसका नोटिस लिया है और जो इस हवाले से हुक्काम पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से वज़ारत मवासलात, NHA और IG मोटरवे को मरासला जारी किया है, जिसमें एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ जो हिदायत दी गई है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि मोटरवे रेस्ट एरियाज पर कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी टीमें मुख्तस की जाएं। ये टीमें मोटरवे रेस्ट एरियाज पर दिन और रात बाकायदगी से छापे मारें और जिले इंतजामिया से भी जरूरत पड़ने पर मदद किसी भी वक्त ये ले सकती हैं। इसके साथ ये कहा गया है कि मोटरवे रेस्ट एरियाज पर जो जायद कीमतों के खिलाफ फौरी और सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही मुसाफिरों और सियाहों की आगाही के लिए बैनर्स और बिल बोर्ड्स भी आवेजा किए जाएं और वहां पर सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की आगाही से मुतल्लिक भी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से मुतल्लिका हुक्काम को 21 रोज में इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है और साथ ये भी कहा गया है कि जो इक़दाम किए जाएंगे उनसे पहले और उनके बाद की जो कीमतें हैं उनका तकाबली जायजा किया जाए और उसकी रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश। ठीक है, रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म की। बुज़दार सरकार का सूबे के अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम सामने आया। पंजाब पुलिस को 571 नई गाड़ियाँ फराहम कर दी गईं। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पुलिस को सियासत से पाक करके दरकार वसाइल फराहम किए हैं। वज़ीर आला ऑफिस में पंजाब पुलिस को नई गाड़ियाँ देने की तकरीब हुई। वज़ीर आला ने पुलिस को फराहम की जाने वाली नई गाड़ियों का मुआयना किया। IG पंजाब इनाम गनी ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस को वसाइल फराहम करने का वादा पूरा किया। तकरीब में वफाकी वज़रा, चीफ विप, कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। अभी आपको बताएं कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर अमरीकी जरीदे ने मोहर जब्त कर दी है। शिबली फराज का यह कहना है। वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि यह दहशतगर्दी खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरे का बायस है। हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब हो रहा है। शिबली फराज का यह भी कहना था कि भारत दुनिया में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत के तौर पर पहचाना जा रहा है।